नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दिल्ली में जनता की समस्या की बात हो या ना हो, बंगले की चर्चा जरूर होती है। जनता की दिक्कत किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन बंगले पर सबकी नजर होती है। अब देखिए ना, जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता को बंगला मिलने की खबर सामने आई, सबके कान खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया केजरीवाल के बंगले की बात करने वालों को जवाब देने का। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रेखा गुप्ता के नाम सिविल लाइंस में राज निवास मार्ग पर 2 बंगले 1-8 और 2-8 आवंटित किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इसकी मरम्मत के लिए 47 लाख लग सकते हैं। अब इसको लेकर दिल्ली की राजनीति में हंगामा हो रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी ने कई पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में आपने लिखा, एक नहीं 2-2 माया महल में रहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दूसरे पोस्ट में आपने झुग्गी पर बुलडोजर चलने के मुद्दों को उठाया और लिखा, जिस रेखा गुप्ता ने लाखों गरीबों को बेघर किया, उन्हें खुद के लिए चाहिए 2-2 बंगले। एक और पोस्ट में आपने लिखा, रेखा गुप्ता ने गरीबों के घर तोड़कर खुद के लिए खड़े कर लिए माया महल। एक और पोस्ट में आपने लिखा, वाह रेखा गुप्ता जी, आपने लाखों गरीबों के घर तोड़कर खुद के लिए बसा लिए 2 माया महल। इसके अलावा आप नेता अनिल झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम रेखा गुप्ता के बंगले को लेकर सवाल उठाया। उनका बयान सुनिए। जो लोग ये कह रहे थे कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, समाज के में जो सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके कल्याण की चिंता पहले करेंगे, अपने कल्याण की चिंता बाद में करेंगे, तो अब हमारी जानकारी में जो स्पष्ट जानकारी आई है, श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अब उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं। और 2 बंगले जो अलॉट किए गए हैं उसके अंदर जो बंगले का एड्रेस है 1/8 और 2/8 राजनिवास मार्ग पर। एक बंगले में 15 कमरे हैं, 2 बंगले में 30 कमरे हैं। रेनोवेशन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हमारी जो अभी तक पुख्ता जानकारी है उसमें 62 केवीए के जनरेटर लगाए जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कहीं लाइट चली गई तो कि पावर कट की समस्या है तो बैकअप चलता रहे। और अब हम इस माया महल को यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 कमरों में कितने एयर कंडीशन लगेंगे, किस प्रकार की कारपेटिंग होगी, किस प्रकार से रेनोवेशन कराया जाएगा। और जो शुचिता की राजनीति कर रहे थे, मेरे को आज वो दिन याद आ रहा है, लक्ष्मीबाई केलकर जी ने राष्ट्रीय सेविका समिति बनाई थी, क्योंकि मैं 32 साल इनके साथ रहा, मैं इन सबको जानता हूं। उन्होंने कहा था कि सामाजिक मूल्यों की राजनीति करने के लिए महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी और उनको सामाजिक ताने बाने के साथ जो जद्दोजहद होती है उससे पार पाकर के आना पड़ेगा। चलिए, लक्ष्मीबाई केलकर जी की एक सपना पूरा हुआ कि उनकी महिला मुख्यमंत्री हो गई। और भाजपा के दीनदयाल शोध संस्थान के विद्वान प्रचारकों के साथ मिलकर के तय हुआ कि मुख्यमंत्री को 30 कमरों का बंगला दिया जाना चाहिए, माया महल। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के करीब 3.5 महीने बाद राजनिवास मार्ग पर रेखा गुप्ता के लिए 2 बंगले फाइनल किए गए हैं। बंगले 4 BHK वाले हैं। इन बंगलों की पहले मरम्मत की जाएगी और फिर पेंटिंग का काम भी चलेगा। एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा, हम कुछ मरम्मत और रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री यहां आ जाएंगी। अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस बंगले में कैंप ऑफिस बनाने के लिए भी टेंडर जारी किया है। इस अपग्रेड की अनुमति लागत 47 लाख रुपए है और ये काम 60 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि हम ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हर तरफ ऐसी खबरें चल रही है। आपको बता दें, केजरीवाल के बंगले को बीजेपी ने शीश महल बताया था, खूब सवाल खड़े किए थे। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी भी इसको मुद्दा बना रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।